स्टॉक स्विंग का जर्नल, पूरा जर्नल इन द सेंस ये आगे का बहुत सारा एनालिसिस है। आप पता नहीं कितना, मतलब आई डोंट नो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जब कोई सामने का देखता है, जो बनाता है उसको हुँ, समझ में आता है, लेकिन आई यूजुअली मेंटेन डेट है, स्टॉक का नाम है, ये मैं जनरल मतलब दिस इज़ ऑफ नो यूज़, लेकिन एक गूगल फाइनेंस हुँ, है जो आपको चार्ट लेके देता है, एंट्री प्राइस रहता है, एंट्री का टाइम, क्वांटिटी मेरा बेस्ड अपॉन जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन है कि ₹1000 का पहले मेरा रिस्क हुआ करता था, तो उसके हिसाब से क्वांटिटी कैलकुलेट होके आता है। एंड इफ यू सी कि टोटल एंट्री जो है वो मेरा एक्सीड नहीं होता है 25 के से अबव, क्योंकि ये अभी मेरा खुद का रूल है कि मैं सिंगल एलोकेशन 25 के ऊपर नहीं करना चाहती हूँ। तो ये मैं आगे जाके ये मेरा चेंज होगा 1-2 महीने में, लेकिन फॉर टाइम बीइंग इट इज़ 25 के पर स्टॉक। सो अगर स्टॉप लॉस से कैलकुलेट किया हुआ क्वांटिटी अगर मेरा 25 के अबव कैपिटल लगता है, तो उसको मैं डिक्रीज़ करती हूँ, 25 के में बिठाती हूँ। तो इट विल डिक्रीज़ माय क्वांटिटी। फिर स्टॉप लॉस मेरा जो भी कैंडल के बेसिस पे स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस आता है। देन एग्ज़िट प्राइस कि एग्ज़ैक्टली किस प्राइस पे मैंने एग्ज़िट किया है, एग्ज़िट डेट रहता है, एग्ज़िट टाइम रहता है, टोटल एग्ज़िट है। क्योंकि ये आगे का आई गेस पी एंड एल रहता है, कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, एग्ज़िट का रीज़न क्या था कि टारगेट अचीव हुआ था, स्टॉप लॉस हिट हुआ था, एंड ऑल दीज़ आर बाकी के 1:2 कितना आरओआई कितना, फिर 1:1 में टारगेट लेती तो कितना, ये बहुत सारा आगे का एनालिसिस है। तो यहाँ पे बहुत सारा एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा कि 1:2 अचीव हुआ था कि नहीं, फिर 1:2 प्लस 10 ईएमए के साथ कितना था, फिर अचीव हुआ था कि नहीं, फिर 1:3 के साथ अचीव हुआ था कि नहीं, फिर 1:1 के साथ किया हुआ था। आई मीन मोर कॉम्बिनेशंस। फिर ये एक एनालिसिस का रिपोर्ट जनरली मैं बनाती हूँ, तो इसमें एज़ पर एग्ज़ीक्यूशन का मतलब जैसे मैंने एग्ज़ीक्यूट किया है उसका एग्ज़ैक्ट रिपोर्ट है। फिर 1:1 में हर एक ट्रेड में मैं 1:1 लेती तो कितना होता, उसके हिसाब से है। 1:2 लेती हर एक ट्रेड में तो कितना होता, 1:3 लेती तो कितना होता। फिर 1:2 प्लस 10 ईएमए लेती, फिर हाफ क्वांटिटी 1:2, हाफ क्वांटिटी 1:3। सो दीज़ आर डिफरेंट पैरामीटर्स और ज़रूरी नहीं कि यही पैरामीटर्स रहेंगे। लेकिन अगेन जैसे कि मैंने बताया कि डेटा इम्पोर्टेंट है, डेटा ही नहीं रहेगा तो एनालिसिस कहाँ से कर पाओगे? एनालिसिस नहीं करोगे तो सुधार कहाँ से ला पाओगे? तो ये जो यहाँ तक मैं जो पहुँची हूँ, वो चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ डेटा से आती है। अगर डेटा ही नहीं तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती और ये मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कितना कमा सकती हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो डेटा एनालिसिस करने के लिए डेटा जनरेट करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और ये टू बी वेरी फ्रैंक ये एक सिस्टम का डेटा नहीं, ऐसे कई सारे सिस्टम्स का डेटा मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि